18 जनवरी के बाद कभी भी हो सकती है छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बीते दिन बिलासपुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ा संकेत दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से चुनाव का सारा काम कर लिया गया है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आगे की कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग को करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन की तिथि 18 जनवरी घोषित की है। सरकार की मंशा की फरवरी में नगरीय व पंचायत चुनाव एक साथ कर लिए जाएं। महाकुंभ में आईआरसीटी की टेंट सिटी 30 जनवरी तक फुल। 10 देशों से 21 लोगों का डेलीगेशन पहुंचा। 24 जनवरी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा। प्रयागराज महाकुंभ में आज चौथे दिन दोपहर तक 10 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 13 जनवरी तक देश विदेश से आए करीब 6 करोड़ 10 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में आईआरसीटी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार टेंट सिटी 30 जनवरी तक फुल हो गई है। अगर आप अब बुकिंग करवाते हैं तो आपको फरवरी के पहले सप्ताह का इंतजार करना होगा। वहीं 24 जनवरी को महाकुंभ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संगम स्नान के लिए पहुंचेंगे। वह 3 दिनों तक कथा करेंगे। उनका दरबार लेटे हुए हनुमान मंदिर के सामने लगेगा। अजब गजब पैतरा सरपंच चुनाव के लिए लोकप्रिय होने 4,44,000 लूट की झूठी रिपोर्ट लिखाई। चुनाव नजदीक आते ही दावेदार लोकप्रिय होने तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला राजधानी रायपुर से लगे धरसीवा ब्लॉक मुख्यालय के ग्राम पंचायत अकोली में सामने आया है। सरपंच प्रत्याशी का चुनाव लड़ने लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से 10 जनवरी को एक व्यक्ति ने 4 लाख रुपए की लूट स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। प्रार्थी से कड़ाई की गई तो उसने बताया कि पंचायत चुनाव में सरपंच प्रत्याशी बनने लोकप्रियता हासिल करना था, इसलिए झूठी कहानी गढ़ी थी। आईएएस नम्रता गांधी का पीएम अवार्ड के लिए हुआ चयन। जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पीएम मोदी करेंगे सम्मान। धमतरी कलेक्टर आईएएस नम्रता गांधी को जल संरक्षण की दिशा में सक्रिय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। सिविल सर्विस डे के अवसर पर 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नम्रता गांधी को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नम्रता गांधी छत्तीसगढ़ की तीसरी आईएएस अधिकारी है। इससे पहले दंतेवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी और आईएएस सौरभ कुमार को यह पुरस्कार मिला था। जनवरी 2024 से धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने भाखारा नगर पंचायत में पेयजल की समस्या को देखते हुए नगर पंचायत व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर गंगरेल नहर से सीलघट तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई। लखमा को हर महीने 2 करोड़ मिला कमीशन। ईडी के वकील बोले 36 महीने में 72 करोड़ मिले, इससे हरीश का घर कांग्रेस भवन बना। शराब घोटाला केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ईडी की रिमांड में हैं। बुधवार को वे रायपुर के ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। यहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई है। रिमांड मिलने के बाद अब ईडी के वकील ने दावा किया है कि कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिले थे। इससे पहले अब तक हर महीने लखमा को 50 लाख रुपए मिलने की बात सामने आई थी। वकील सौरभ पांडे ने कहा कि 2 साल तक कार्यवाही चली, जिसमें 36 महीने प्रोसीड ऑफ क्राइम 72 करोड़ रुपए का है। ये राशि सुकमा में बेटे हरीश कवासी के घर के निर्माण और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण में लगी है। पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा, लखमा तो सिर्फ मोहरे हैं, वास्तविक चेहरा आना बाकी है। 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। इस मामले में वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कवासी लखमा तो सिर्फ मोहरे हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री के करीबी तो सभी जेल में हैं। यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री निवास पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा था। मंत्री कश्यप ने कहा कि भ्रष्टाचार करके पैसा गांधी परिवार को भेजा जा रहा था। छत्तीसगढ़ के जनता की कमाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक पहुंचता था। कहीं न कहीं वह मोहरे के रूप में उपयोग हो रहे थे। वास्तविक चेहरा आना बाकी है। गरीब बच्चों को फ्री में मिलेगी शिक्षा। निजी स्कूल अपडेट करने लगे आरक्षित सीटों की जानकारी। शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूल में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर 1 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इधर आरटीई की एक भी सीट खाली न रह जाए, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने 2 माह पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से आरक्षित सीटों की जानकारी अपडेट करने को कहा है। निजी स्कूलों ने सीटों की जानकारी अपडेट करना शुरू कर दिया है। जारी निर्देश के अनुसार 31 जनवरी तक शिक्षा अधिकारी स्कूलों के प्रोफाइल का सत्यापन करेंगे। 1 से 29 फरवरी के बीच स्कूलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा और स्कूल में शिक्षा का अधिकार के तहत पढ़ रहे बच्चों की संख्या को अपडेट किया जाएगा।
पहले स्कूल में शिक्षा का अधिकार के तहत पढ़ रहे बच्चों की संख्या को अपडेट किया जाएगा। फिर शिक्षा सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए KG1 और कक्षा पहली में प्रवेश के लिए 1 से 31 मार्च तक विद्यार्थियों का पंजीयन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसी दौरान 17 मार्च से 25 अप्रैल तक नोडल अधिकारी मिले दस्तावेजों की जांच करेंगे। लॉटरी से सीटों का आवंटन 1 और 2 मई को किया जाएगा। इसके बाद 5 से 30 मई तक चिन्हित स्कूलों में लॉटरी में चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश देने की प्रक्रिया चलेगी। सीटें खाली रहने पर दूसरे चरण की प्रक्रिया होगी। धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी, 5000 से अधिक बोरा मिला गायब, केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर निलंबित। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। खड़गड़वा केंद्र में धान के भौतिक सत्यापन के दौरान 5728 बोरा धान गायब मिला। धान समिति केंद्र में करीब 72 लाख का 2291 क्विंटल धान गायब हो गया, जिसके बाद खरीदी केंद्र प्रभारी अनिल गुप्ता और ऑपरेटर अनिल भगत को निलंबित कर दिया गया है। मामले की सूचना मिलने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य अधिकारी की टीम ने छापा मारा। पूरा मामला मैनपाट ब्लॉक के खड़गवा धान समिति केंद्र का है। डाक विभाग की बड़ी लापरवाही, कचरे में मिले सैकड़ों आधार और पैन। बलरामपुर के डिंडो में रेस्ट हाउस के पीछे गड्ढे में फेंके गए लोगों के महत्वपूर्ण दस्तावेज। बलरामपुर जिले में सैकड़ों लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड कचरे में फेंके हुए मिले। रामानुगंज ब्लॉक के डिंडो गांव के सलवाही क्षेत्र स्थित रेस्ट हाउस के पीछे एक गड्ढे में ये सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज मिला। जानकारी के मुताबिक सलवाही पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वितरित किए जाने वाले 100 से अधिक आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कचरे में पाए गए। यह दस्तावेज पोस्ट ऑफिस द्वारा लोगों के घरों तक पहुंचाए जाने वाले थे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से इन्हें कचरे में फेंक दिया गया। सहारा में 25 लाख परिवारों के फंसे 15,000 करोड़, रिफंड हुए केवल 39 करोड़। प्रदेश में सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोगों को आंशिक रूप से राहत मिली है। रिफंड पोर्टल के माध्यम से कुछ निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस मिल रही है, लेकिन रिफंड की राशि डूबी हुई राशि का 1% भी नहीं है। राज्य में लगभग 25 लाख परिवारों की 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अभी भी फंसी हुई है। वहीं रिफंड केवल 39 करोड़ रुपए ही किए गए हैं। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से मुख्य रूप से 10,000 से 50,000 रुपए तक निवेश करने वाले छोटे निवेशकों को ही रिफंड दिया जा रहा है। सहारा पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता कल्याण संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सहारा सोसाइटीज द्वारा CRCS को दिया गया डेटा अधूरा होने के कारण कई निवेशकों को उनके जमा पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। दुर्ग जिले के निवेशकों को सबसे ज्यादा लगभग 7 करोड़ रुपए का रिफंड मिला है। हालांकि अन्य जिले जैसे बिलासपुर, गरियाबंद, रायपुर, मुंगेली, भाटापारा, बलौदाबाजार, रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर, राजनांदगांव, कवर्धा में भी 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की राशि वापस लौटाई गई है। आज सोने चांदी के दाम में तेजी, सोना 294 रुपये बढ़कर 78,718 रुपये पर पहुंचा। चांदी 91,218 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 16 जनवरी को बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 294 रुपये बढ़कर 78,718 रुपये पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने का दाम 78,424 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1678 रुपये बढ़कर 91,218 रुपये प्रति किलो हो गई है।